हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पहले चैनल था एक्सपर्ट आरपी सर के नाम से वो टर्मिनेट कर दिया गया है और ये मेरा बैकअप चैनल है और इस पर वीडियो आती रहेगी क्योंकि मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश का मैं जो लेखपाल का पेपर होने वाला है उसकी मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। तो उसका मेरा आज फर्स्ट वीडियो और आज से लगातार वीडियो आती रहेगी। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला दिन उत्तर प्रदेश का सामान्य पर्ची में पढ़ाऊंगा जो 20 नंबर का है और आज एक ही वीडियो में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को समाप्त कर देना। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ रहेगा और आप लोग को भी समय दिया जाएगा। पहले आप इसका विषय सूची देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम कराएंगे उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विन्यास, फिर जलवायु, मृदा, फिर प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं जीव। उसके बाद नदियाँ कराएंगे। उसके बाद कृषि और पशुपालन पर चलेंगे। फिर सिंचाई, पर्यटन, उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास भी होगा। उसके बाद लास्ट में हम जनगणना करा देंगे उत्तर प्रदेश का, जो क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं थी कोरोना की वजह से, तो 2011 का ही जनगणना आज तक मान्य है, तो वही मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। और मतलब उत्तर प्रदेश में परीक्षा, मतलब जो भी परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश के, वो सब पेपर इसमें दिया गया है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आता रहता है हमेशा, इसलिए मैं संक्षिप्त अवलोकन मतलब उत्तर प्रदेश की भाग संख्या फर्स्ट पर चलते हैं हम। चलिए अब बस आंसर नहीं पहले दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए? अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, सिडबी के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। यानी कि अब पूछेगा कि सिडबी का मुख्यालय स्थापना कब हुई थी, तो 1990 बता देना को हुई थी। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, यमुना, लोनी। आगरा आप लोग को पता होगा, ये आगरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसके आप व्याख्या देख लीजिए। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, गुरुद्वार, लाल किला आगरा स्थित है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यानी राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, तोता, सारस, क्रोंच। चलिए इसका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। ठीक है, इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रोंच है। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीग्रोन है, ग्रस एंटीगोन है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, माने विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यही उड़ता है। पक्षी इसका मुख्य पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है तथा इसका सिर और गर्दन का ऊपरी भाग लाल होता है तथा पैर हल्के लाल होते हैं। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? चलिए अब उत्तर प्रदेश का राज्य पशु के बारे में बताइए। भारतीय हाथी है, भारतीय चीता है, काला हिरण है, दलदली हिरण है, क्या है?
उत्तर प्रदेश का राज्य का पशु क्या है बताइए। ब्लैक दलदली हिरण उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कौन सा होगा। भारतीय हाथी होगा नहीं, भारतीय चीता नहीं होगा, काला हिरण या दलदली हिरण। इसका आंसर हो जाएगा दलदली हिरण। ठीक है, चलिए मैं इसका व्याख्या इधर देखते हैं। ये दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। इसका नाम बारहसिंगा भी है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोच है, जो ऊपर हम आपको कराए हैं। राजकीय पुष्प पलाश यानी टेसु है, जो 2011 से अपनाया गया है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियां, जो 1938 में स्वीकृत की गई थी या स्वीकार किया गया था। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चलिए ये बताइए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया है सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़ और लखीमपुर खीरी। ये तो आप बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। खीरी का कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यह जिला लखनऊ संभाल का हिस्सा है, लखनऊ संभाग का हिस्सा है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब उत्तर प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। चलिए अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था, मतलब ट्रांसफर किया गया था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ ट्रांसफर किया गया था। पहले तो आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद बनी, इलाहाबाद से फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनी थी। ठीक है, चलिए मैं ग्रीन वाला ले लेता हूँ, सही रहेगा। ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए अब सही रहेगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 2.5 वर्ष बाद 1947 से 1950 तक की बात कर रहा है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हुआ, मतलब 1935 से 1950 तक संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है। कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। बताइए, यूबीबीएसएन का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है कार्यालय। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह निगम भूमि संसाधन को, स्वास्थ्य और उत्पादन को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वास और पुनर्स्थापित करना शामिल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 7 के बाद आएगा 8वां प्रश्न। चलिए ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको देख लीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों को वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ है। मतलब पूछ रहा है मंदोदरी का विवाह किससे हुआ है। दशरथ से हुआ है मंदोदरी, भीमसेन से हुआ है, रावण से हुआ है,
या फिर लक्ष्मण से हुआ। मंदोदरी मतलब जो कह रहे हैं मेरठ के रहने वाले थे असुर, माया राष्ट्र के लिया गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों की वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मतलब माया की बेटी मंदोदरी का विवाह किससे हुआ है? आप लोग को पता होगा, रावण से हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है। मेरठ नाम माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों की वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण का एक पात्र से हुआ था। रावण लंका का राजा हुआ करता था, लेकिन राम जी ने इसको सीधा स्वर्गवास भेज दिया और लंका का राजा विभीषण को बना दिया। ठीक है, चलिए अब 9वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों के निम्नलिखित में से जोड़ी कौन सी गलत है? मतलब किसकी जोड़ी गलत है ये बता रहा है। चलिए, रवि पंडित वाराणसी, नवजात से सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर और मुजफ्फर अली प्रयागराज। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थान में कौन सी जोड़ी गलत है? पंडित रविशंकर वाराणसी सही है, नवजात से सिद्दीकी मुजफ्फराबाद नगर सही है, सौरभ शुक्ला गोरखपुर सही है और ये वाला गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रसिद्ध हस्तियों उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों के संबंध में विकल्प डी निम्नलिखित सुलोमित नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में हुआ था, न कि प्रयागराज में। ठीक है, जो ये मुजफ्फर अली साहब हैं, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, जन्म स्थान न कि प्रयागराज में। जबकि पंडित रविशंकर का जन्म स्थान वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर और सौरभ शुक्ला का जन्म स्थान गोरखपुर सही है। चलिए अब 10वां प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? मतलब कौन सा जो कथन है सुल्तानपुर जिले के बारे में सही दर्शाता है? इसका कुछ प्रश्न उधर भी हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसका पुराना नाम मिसारपुर था। मिसारपुर, सुल्तानपुर का पुराना नाम मिसारपुर था। और दूसरा दरा सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ये दे रहा है, अच्छा सी नंबर भी दे रहा है, सुंदर लाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। एकदम सुंदर लाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। इसमें करा दोनों ए और बी सही है, केवल ए सही है, केवल ए बी सी सही है और डी कह रहा है केवल सी सही है। तो इसमें आंसर दे रहा है डी सही है, मतलब केवल सी सही है। सी में क्या दे रहा है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। ठीक है, डी नंबर। इसका व्याख्या देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। बहुत सही। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए अन्य कथन गलत है, सही नहीं है, बस सी वाला सही है। ठीक है, चलिए 11वां नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया? उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? बाघ और हिरण नहीं, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी, ये सही है। ठीक है, अभी क्योंकि ये ऊपर प्रश्न आया हुआ है तो इसकी व्याख्या को एक बार फिर दोबारा देख लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यही तो कि ये क्या नाम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो पुराना प्रश्न रिपीट होते हैं, तो वो प्रश्न आपको याद हो जाते हैं और वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको समय भी बचता है दोहराने में। फिर भी मैं इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि लगातार किसी को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने पर वो पूरी तरह से याद हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में धनुष, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह धनुष, बाण और मछलियों की एक जोड़ी दर्शाया गया है। बिल्कुल सही है। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाब, मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाब को विरासत को दर्शाता है। मतलब लखनऊ में नवाबों ने शासन किया था, उसका विरासत को दर्शाता है। फिर धनुष और तीर, यह प्रतीक भगवान श्री राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिन्होंने रावण की वध किया था। तिरंगों वाला वृक्ष जल की तरंगों जैसे प्रतीत होता है। और उत्तर प्रदेश में नदी संस्कृति यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती तो नहीं है, लेकिन गंगा यमुना को प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? चलिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये नहीं करेगा तो उदय राय, केवल ए और बी दोनों सही है, ये वाला सही हो जाएगा। केवल ए सही है, ए बी सी तीनों सही है, नहीं हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देते हैं, देखते हैं। हाँ, ये वाला सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, 4 राज्य। ठीक है। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन शामिल है। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। ठीक है, यहाँ सोना भी बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सोनभद्र है। चलिए, मैं 12 नंबर के बाद 13वां प्रश्न पर सीधे ड्राइव मारता हूँ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? अभी मैंने ऊपर ही इसको कराया है, तो हो जाएगा सोनभद्र। चलिए इसकी मैं व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतक, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, 13 हो गया। चलते हैं 14 नंबर पे। लिखा 14 नंबर पूछ रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसलिए तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, इसको नोएडा बोलते हैं, कोई भी लगा देगा। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। नोएडा, न्यू ओखल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा न्यू ओखल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना 1997 ईस्वी में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किमी दक्षिण पूर्वी में स्थित। यह दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद चलते हैं 15वां नंबर प्रश्न पे। और 15वां नंबर प्रश्न आप देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम कमल, गुलाब, वाटर लिली या पलाश है? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम पलाश है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख सकते। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाल या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंगों बनाने में किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इससे मतलब होली खेलने पर त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके बाद हम चलते हैं, क्या नाम है, 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए।
भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश से डॉट से होकर गुजरती है। गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर और लखनऊ, आप लोग सबको पता होगा, प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, इधर नहीं दिया है व्याख्या, इसका ऊपर दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ अभी। प्रश्न नंबर 16 था ना, ठीक है, ये दिया हुआ है व्याख्या। देखिए, मानक समय किसी देश के मध्य में गुजरने वाली यामोत्तर का मध्य होता है, मतलब उस देश के बीच बीच होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर यहाँ मिर्जापुर है। ठीक है, चलिए चलते हम 17वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के इस बारे में बेमेल है, मतलब कौन सा उत्तर, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है, सही है। राज का फूल पलाश है, अभी ऊपर पढ़े हैं, सही है। राज की 25 साल, ये भी पढ़े हुए हैं। मतलब आप लोग को इतना इतना बेनिफिट हो रहा है, जो ऊपर पढ़ा गया है वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आप लोग लगाने में यहाँ दिक्कत नहीं होगा। जो बीमेल पूछा था यही गलत है, बारहसिंगा पशु है ना, तो ये दिया है लील गाय, ये गलत हो जाएगा। चलिए 18वां, पहले इसका हम व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ठीक, न कि नीलगाय। अन्य सभी विकल्प सुमिलित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। एक प्रश्न यहाँ बन गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 18वां प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है और जौनपुर भी है। अयोध्या सरजू नदी किनारे बसा है। ठीक है, चलिए इसके हम व्याख्या देखते हैं। देखिए, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, जौनपुर गोमती नदी, लखीमपुर खीरी गोमती और अयोध्या सरजू नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए 19 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है या शहर है इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। चलिए, मथुरा लगती है, सहारनपुर शायद नहीं, यही नहीं लगती है। गौतम बुद्ध नगर लगती है और बुलंदशहर भी नहीं। सहारनपुर लगता है, बुलंदशहर नहीं लगता है। चलिए इसका आप व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसके सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर सबसे एकदम ऊपरी स्थान पे सबसे उत्तरी जिला भी है। मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सही है, ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ साझा नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। चलिए ये भी पढ़ा हुआ है, तीर धनुष है, मछली भी है, धनुष भी है, मोर नहीं है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या, हर क्वेश्चन का व्याख्या पढ़िएगा, क्योंकि एक व्याख्या से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग व्याख्या किसी का भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं व्याख्या पढ़ता हूँ और आप लोग भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर है, जिसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियां। इसे वर्ष 1900, ये देखिए गलत दे दिया, 1929 देना चाहिए, 1983 दे दिया, में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख प्रतीक इधर दिया होगा, हाँ देखिए, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस क्रोंच, राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 20 हो गया ना। चलिए अब 21 नंबर पर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब यहाँ मैं उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, भारत की बात कर रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश 8+1, मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी मैं व्याख्या देख लेता हूँ। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाईक कोविंद ने, उस समय रामनाईक कोविंद थे, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, क्योंकि पहला तो राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का और चौथा उत्तर प्रदेश का और पांचवा हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पहला स्थान है, जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जो कि समुद्र में है। 24 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। तो इसको हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। खिलौने का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। जैसे कानपुर के चर्म उत्पादन, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं। 24 हो गया ना, 25वें नंबर के ऊपर चलते हैं। ये 25वां नंबर, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि सबसे उत्तरी सीमा बनाता है। इसके व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड के साथ तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है। गजब की बात है। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलूमित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। इसका दे रहा है सी, मतलब कि कौन सा सुलूमित नहीं है? ये वाला जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर हो जाएगा, कौन सी नदी आ जाएगी जौनपुर में? बिठूर गंगा नदी पर, गोरखपुर राप्ती, कौशाम्बी यमुना, और जौनपुर हो जाएगी घाघरा।
गोमती नदी, बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे, जबकि जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है, न कि सई नदी के किनारे, अतः विकल्प डी सुलमित नहीं है। 27 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? पीतल के लिए कौन सा हो जाएगा? मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद हो जाएगा ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद की पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान, अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादकों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए, 28वां नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? बताइए। यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा अवध, किंगडम ऑफ बनारस, टिहरी, गढ़वाल, ये नहीं होगा। अवध प्रदेश, ये भी नहीं होगा। यूनाइटेड प्रोविंस इलाहाबाद, ये भी नहीं। ए वाला हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, ये वाला सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलिए 29 नंबर। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसको सबको पता है, हिंदी में किया जाता है। देख सकते हैं, इधर देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में जाना जाता है। यह दर्जा दिया गया है। चलिए, तीसरा नंबर देखिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश किस जिले में है? सबको पता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। ठीक है, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। 31 नंबर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा। ये लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी, क्योंकि मथुरा वाराणसी गंगा नदी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा यमुना नदी, और मथुरा भी यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, मथुरा यमुना नदी, आगरा यमुना नदी, वाराणसी और लखनऊ सही है। चलिए 32 नंबर प्रश्न के ऊपर हम सीधा ड्राइव करते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, विगत काल में संयुक्त प्रांत मतलब पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। उस समय उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जिसका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इसके पश्चात बीबी मलिक एवं एच.पी. मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का दिवस के रूप में मनाया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित किए जाते हैं, मतलब 404। बी वाला आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के आरक्षण संबंधित समय सीमा समाप्त के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। अब मतलब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम 34 नंबर पे। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराना के जाने माने गायक गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल गोविंद बल्लभ पंत, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। उत्तर प्रदेश के सबको पता है प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। जैसे इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न आप देखिए। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? पूछ रहा है कौन सी, मतलब देखिए पहला आंसर देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पंजाब की नहीं लगती। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आप काटना सीख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा संघ राज क्षेत्र दिल्ली है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 8 राज्य, एक संघ शासित प्रदेश तथा एक देश नेपाल सीमा स्पर्श करते हैं। चलिए 36 नंबर के ऊपर हम चलते हैं प्रश्न के। 36 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, बांदा, इसका वाराणसी हो जाएगा ना। वाराणसी को जाना जाता है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिरें हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इसी घाट पे। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी, वाराणसी का एक प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा एवं अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। वरुणा और अस्सी नाम से ही वाराणसी नामकरण हुआ था क्योंकि वरुणा अस्सी बनन वाराणसी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37। बंगीरा पर्वत शिखर स्थित है। अलीगढ़ में झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट, रामनगर फोर्ट। रानी झांसी के किले में स्थित है बंगीरा पर्वत। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626-27 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। वाह। प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर क्या स्थित है? लखनऊ है नहीं, झांसी है नहीं, वाराणसी है नहीं, तो मथुरा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों में स्थित प्रमुख शहर जैसे अयोध्या, सरजू, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती और वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल, इटावा यमुना, जौनपुर गोमती। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर पे। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी
आधिकारिक राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा उर्दू है ना, पहली तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसका उत्तर प्रदेश में राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था 1951 में। अब 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी माली मोनाल, राजकीय खेल फुटबॉल है। मतलब उत्तर प्रदेश से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, देख लो, यही तो उत्तराखंड है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद। इसका हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 BSE और NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य 8 हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन्य क्षेत्र स्थित है? क्षेत्र नहीं है, ओ भाई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? झांसी में, मिर्जापुर में, हमीरपुर में, जौनपुर में। तो ये हो जाएगा जौनपुर, क्योंकि जौनपुर में वन नहीं है। झांसी में है, मिर्जापुर में भी है, हमीरपुर में है, क्योंकि ये पठार के क्षेत्र में है ना, तो पठार में वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। देखिए हमारे गाजीपुर का नाम भी आ गया यहाँ पे। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाती है। आम्र भारत की आम्र राजधानी। प्रयागराज, मुरादाबाद, मलिहाबाद, बरेली। मलिहा मतलब मल्दी, आम से मार सकते हैं इसको, मलिहाबाद होगा। देखते हैं 44 का सी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत का आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? 8 + 1 9 हो जाएगा, ये वाला आंसर ना। हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा
मध्य प्रदेश की सीमा है और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, इसमें तो दिया होगा सी, हाँ BL जोशी, लेकिन अब बदल गए हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, श्री BL जोशी 28 जुलाई 2009 के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद गोपनीयता ली थी, लेकिन इसका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया। अब 17 तक रहा। वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? लो आ गया योगी बाबा। गोरखपुर से कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, यही ना हो गया अध्यक्ष। हाँ चलिए, श्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम है श्री अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ थे उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। मतलब हिंदू वाहिनी राष्ट्र समूह के संस्थापक भी हैं योगी जी। 48 नंबर को आप देखिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। नागा कालयुग नाथ है तो ना योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। वाह वाह वाह। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड की पौड़ी, उत्तराखंड के रहने वाले हैं लो, पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। वाह। इसका संबंध नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 31 दिसंबर 2023 से उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं ना। सही है, 75, अभी 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश देश में जनपद, उत्तर प्रदेश में देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल और 17 क्या है, 17 क्या नाम है कि नगर पालिका, नगर निगम। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा नहीं, बिहार। यस, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार हो जाएगा। सही है। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। 51 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का निम्न कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, ए वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1700 शासक के उपरांत शासकों द्वारा काल के अवध में सूबे की राजधानी थी। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाब का शहर एवं नजाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। नफासत। 52 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा है, बिहार है, उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, 52 का नंबर भी हो जाएगा। उड़ीसा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती प्रदेश नहीं है। यह एक तटीय प्रदेश है जो देश के पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित है, जबकि हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। 53 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को छूती नहीं है? उत्तराखंड को छूती है, हरियाणा को भी छूती है, तेलंगाना को नहीं छूती है। ठीक है, बिहार को भी छूती है। बी नंबर आंसर भी होगा तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिनमें शामिल है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? वृक्ष का है अशोक, बहुत बार आ चुका है ये तो। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा और पुष्प पलाश है। 55 नंबर। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य किराया, राजस्व का संग्रहण और संग्रहण, कर्मचारियों का नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, अष्टम उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों से संबंधित में न्यायिक कार्य, निपटारा, संचालन। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में बस है, पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 2018 में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी के रूप में दिवस मनाने के रूप में मनाया गया था। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? पूरे भारत का उत्तर प्रदेश के पास कितना है? 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,04,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। चलिए 58 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया? या रूमी दरवाजा, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया, स्वीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण तुर्की शैली में किया गया, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 किमी
वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा? श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, बलरामपुर करता है, कुशीनगर नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खिलाकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। 62 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। इसमें हो जाएगा संत कबीर नगर शायद, देखते हैं। 62 का बी दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर दे रहा है, ठीक है। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर का है 2350, कानपुर का 3155, गौतम बुद्ध 1442 और संत कबीर नगर का 1664। तो सबसे छोटा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर 1442। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र और संत कबीर नगर, गलत, खीरी और संत रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर देहात। ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, लेकिन अब हापुड़ हो गया है ना। देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किमी। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर रविदास नगर भदोही। संत रविदास नगर कोष्ठ में भदोही 10-15 वर्ग किमी था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है 660 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है, बस्ती नहीं। बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती करता है, बस्ती नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किमी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। 65 नंबर। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर। सहारनपुर एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तरांचल से भी बनाता है, हरियाणा से भी बनाता है और हिमाचल प्रदेश से भी बनाता है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की सीमा उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड, उत्तरांचल में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारूलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर के अलग अलग पहचान दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और शामली हैं, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। सहारनपुर, सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरी हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम।
ठीक है। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, इसमें सबसे पहले बड़ा कौन हो, इसमें देखिए, नहीं, सी वाला हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसका व्याख्या देखिए, गौतम बुद्ध नगर 1442, बाराबंकी 3891, मिर्जापुर 4521 और सोनभद्र 6788 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा हापुड़ दिया ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे छोटा, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी। प्रयागराज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, गाजीपुर भी बड़ा है, जौनपुर, वाराणसी हो जाएगा। प्रश्नानुसार जिले उनका क्षेत्रफल, वाराणसी है 1553, गाजीपुर का है 3377 और प्रयागराज का 5482, जौनपुर का 4033। चलिए 69 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर फिर दक्षिण, सबसे उत्तर में है सिद्धार्थ, अरे क्या है, शामली से ऊपर कौन, सहारनपुर, इसमें दिया ही नहीं है, जो दिया है उसके हिसाब से संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। इसमें सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, आंसर बी दिया हुआ, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर में है, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश के दक्षिण का सही क्रम है। 17 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, संत रविदास नगर या हाथरस। संत रविदास नगर है, संत रविदास नगर की 10-15 वर्ग किमी, पहले भदोही, पहले यही हुआ करता था, अब हो गया है हापुड़। चलिए अब चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व में पश्चिम इसकी लंबाई 650 किमी और उत्तर से दक्षिण में 240 किमी है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,04,928 वर्ग किमी है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय, उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, 5वां स्थान गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या से पूछ देगा तो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,04,928 वर्ग किमी, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। चलिए 73 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान है, पंजाब नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से देशांतरी विस्तार 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में उत्तर में उत्तराखंड, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़,
दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड, उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जो नेपाल को स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा है। दिए गए विकल्पों में से महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? नेपाल को करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न के ऊपर चलिए। अपने निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? 23वें जिला शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। शामली होगा। हाँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में 23वें जिले के रूप में मध्य उत्तर प्रदेश के शामली जिलों को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को मिलाकर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले को सीमा नेपाल के साथ लगती है, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 78 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? संयुक्त 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। कहाँ गया? दलदल का मृग बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह दो मछली, एक तीर धनुष। राष्ट्रीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच हैं। 80 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। ये कूट वाला प्रश्न दिया हुआ है जो कि बहुत ही मजेदार है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहर से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे के शहर स्थित हैं? जैसे गंगा किसके किनारे स्थित है? जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़, गोरखपुर। गंगा को हो जाएगा बिठूर। राप्ती नदी हो जाएगा गोरखपुर। गोमती हो जाएगा जौनपुर और सही हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा खाता है? एक का हो जाएगा एक का दो इसमें दिया है और फिर 2 का हो जाएगा 4, तो ये वाला है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित शहर स्थित हैं। गंगा बिठूर नदी किनारे, राप्ती नदी गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, बिठूर गंगा नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे और प्रतापगढ़ सही नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आगे प्रश्न आया था। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
चलिए, ये रहा उत्तर प्रदेश। अब दूसर का प्रश्न, भौतिक विन्यास दूसर का पार्ट, मैं इसका दूसरा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसकी वीडियो मैं कल बना दूंगा और आप लोग इस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा आप लोग